साथ जयपुर राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जी जुड़ रहे हैं। इनके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। यह प्रसिद्ध शिल्पकार मूर्तिकार हैं। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में होने वाली थी, तो रामलला की मूर्ति बनाने के लिए ट्रस्ट ने 3 मूर्तिकारों का चयन किया था। अरुण योगीराज जी, सत्यनारायण पांडे जी और एक और मूर्तिकार थे। तीनों लोगों ने रामलला की भव्य और दिव्य मूर्ति अपनी भावनाओं से, अपनी श्रद्धा से, ईश्वर का नाम लेते हुए बनाया था। अरुण योगीराज जी की मूर्ति तो फाइनल हुई थी। सत्यनारायण पांडे जी की मूर्ति को ट्रस्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा भक्तों के दर्शन के लिए। पहले हम वो रामलला का दृश्य जानते हैं, जब रामलला का मूर्ति सत्यनारायण पांडे जी ने बनाया था। कैसे, किन भावों से बनाया था, क्या स्वरूप रहा होगा उस मूर्ति का, जो आज हम अरुण योगीराज जी का देखते हैं और सत्यनारायण पांडे जी की मूर्ति में क्या वो चीज़ें थी, क्या अंतर था, कैसे वो स्वरूप रहे होंगे। भक्तों को अगर वो आज मूर्ति देखने को मिलती तो कैसा लगता, समझते हैं इनकी बातों को जी। ऐसा है, ये तो हनुमान जी की कृपा से ही ये सेवा का कार्य मुझे मिला। जो मैं 2024 में आया था, तो मैंने एक ही संकल्प था मेरा, यानी कि भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर और प्राकट्य रूप में बना के देनी है। तो मैंने उसके लिए बहुत भक्ति करी थी। तो जहाँ बनाया था, जहाँ मेरा कारखाना बनाया था, वहाँ पास में सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर था। तो जहाँ शिला नेपाल से आई थी, उसके सामने का ही मंदिर है। तो वहाँ मैं हवन यज्ञ बहुत किया करता था और अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों का भंडारा किया करता था। और सबको मैं प्रार्थना करता था कि आप प्रार्थना करो कि भगवान प्राकट्य रूप में ये अवतरित हों, न कि मैं बना सकूं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हो सकता है, हनुमान जी की कृपा से हो सकता है। क्योंकि यहाँ के राजा तो हनुमान जी और उनके जो आराध्य देव राम जी हैं। तो मैंने तो एक ही चीज़ सोची थी, क्योंकि मैं बचपन से हनुमान जी का ही मैं भक्त था, तो मेरे को पूरा विश्वास था। और उस विश्वास के साथ मेरे को बस यही था कि नहीं, मेरे हनुमान जी हैं और वो मेरे साथ हैं, और वही मेरे को ये कार्य की सेवा दिलवाई है। और यही कार्य अब मैं भक्ति रूप में बार बार रामायण, यहाँ अखंड रामायण कराऊँगा, भजन कीर्तन अखंड कराऊँगा, श्री राम नाम का कीर्तन कराऊंगा। तो मैं कराता रहा सिद्धेश्वर हनुमान जी के। और वहाँ मैंने बहुत, बोलना नहीं चाहिए, भंडारे भी किया और मैं हवन यज्ञ करता था। तो वो जो हवन यज्ञ जब होता था, तो मैंने वहाँ पे बस एक ही मैं मनोकामना करता था कि हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे देवता हैं, मेरे कुल देवता हैं। तो बस आप यही सुंदर से सुंदर और सुंदर से इतना सुंदर आप भगवान राम को अवतरित करो, जैसे रामायण में हम तुलसीदास जी का लिखा हुआ उनके बारे में शारीरिक जो उनका शरीर था, जैसा कैसा कोमल था, करुणा निधि था, कितना दिव्य था। वो छोटे से 4 साल का बालक, 5 साल का बालक कैसा दिव्य होता है, क्योंकि भगवान राम ने 5 साल में तो ये समझो राक्षसों को, जो हजार हाथियों का जिनमें बल था, और वो अपने तीर से उसको मार के और वो ख़त्म कर देते थे। और दो इतने 4 साल के ही थे जब वो इतने बलिष्ठ 5 साल के थे, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो तो अवतरित हुए थे। तो ऐसे ही मेरा दिल और दिमाग में यही था कि बस वैसा का वैसा स्वरूप बने, और जो लोग देखें और एक दिव्य का उनके अंदर हो कि वो देखते ही हैं, सोचे कि हाँ, मैंने तो आज दिन तक कभी ऐसा देखा नहीं था, है ना। तो ऐसे ही सीता जी भी जब पहली बार वो जो जनकपुरी में गए, तो सबसे पहले सीता जी ने उनको वहाँ जो वहाँ का बाग था उसमें उनको देखा था, तो वो भी एक टक रह गई थी कि भगवान इतने सुंदर है, अब तो शादी इनसे ही करनी है। और उसी दिन उन्होंने यही संकल्प किया था कि श्री राम से मेरे को शादी करनी है, और मैं इन्हीं के लिए अवतरित हुई हूँ। तो ऐसे ही सोच के मैं वो अवतार रूप में राम जी को भक्ति के रूप में, और वो मैं तैयार करता था। और वो उनको, हनुमान जी को मैं रोज़ हनुमानगढ़ी जाता था, ये बोलता था कि हनुमान जी बस आपका आशीर्वाद रखो,
आप मुझे बल दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, क्योंकि आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता। कलाकार तो बहुत है, लेकिन मैं भक्ति स्वरूप में, जैसा आप भक्त हैं राम के और मैं आपका भक्त बन के ये स्वरूप तैयार करूँ, जिससे इतना आनंद हो कि सब जो दर्शन करें वो भी भक्त को आनंद मिले और वो भी भक्त बने और उनके भक्ति बढ़े, क्योंकि उससे ही कल्याण और कुछ भी नहीं है जीवन में रखा हुआ। पैसा धन दौलत तो सब अपने जीवन के लिए है, लेकिन जीवन को कृतार्थ करने के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए जो भक्ति में होता है वही हमारे लिए सफल होता है और कुछ नहीं साथ जाता है, हमारी भक्ति साथ जाती है। तो वैसे आपको बताते चलें, सत्यनारायण पांडे जी आज जो राम दरबार में प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस मूर्ति का प्रमुख मूर्तिकार और बनाने का श्रेय जयपुर वासी सत्यनारायण पांडे जी को जाता है। हम जानेंगे कि राजा के रूप में राम को बनाने के लिए, उनकी मूर्ति को बनाने के लिए किन किन श्रद्धा भावों का सत्यनारायण पांडे जी ने अवलोकन किया, किन किताबों को पढ़ते थे, किन मंत्रों का अध्ययन करते थे, किन मंदिरों में जाते थे, कैसे उन्होंने भगवान को बालक से भगवान यानी राजा का स्वरूप में देश की करोड़ों जनता के सामने उकेर करके रख दिया है। हाँ, अब तो फिर ये राजा राम की ही पूरी रामायण लिखी गई है। तो राजा राम फिर सीता जी के साथ है ना, तो वो उस टाइम 15 साल की उम्र थी, तब वो उनका विवाह हुआ था 14-15 साल की उम्र में। तो वैसे ही हमने ये स्वरूप तैयार किया और जो मैंने उस टाइम मेरी मूर्ति नहीं लग सकी, उस टाइम जो भगवान राम लला नहीं लग सके, तो भगवान ने, हनुमान जी ने ये बोला, अरे अब तो राम लला तो बन ही गए हैं, लग ही गए हैं, अब तो पूरे परिवार राम दरबार का आप राजा राम के रूप में अवतरित करना है आपको। और वो हमारी हनुमान जी ने मनोकामना पूर्ण करी और उनका ध्यान करके और बहुत मैं मंत्र जाप, मैं वैशाली नगर जयपुर में रहता हूँ, वहाँ राम मंदिर है, वहाँ की मैं 5 माला रोज परिक्रमा करता था, जो 540 परिक्रमा होती थी, तो 2-3 घंटे लग जाते थे। और मैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ये मंत्र जाप करते हुए मैं भगवान को रिझाता रहता था। अब भगवान राम तो रिझते ही थे, लेकिन ये मंत्र जब पार्वती जी ने पूछा था कैलाश पर्वत पर कि आप किसका ध्यान करते हो, तो फिर शंकर भगवान ने ये बोला कि मैं राम नाम बसता हूँ। तो कौन सा मंत्र जपते हो? तो ये मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ये मंत्र मैं जाप करता हूँ और राम में मैं रहता हूँ। तो भगवान ये मंत्र से शंकर भगवान भी प्रसन्न होते थे, तो उनका भी आशीर्वाद मिलता था, और राम नाम के मंत्र से हनुमान जी भी प्रसन्न होते थे। तो तीनों के तीनों मेरे को आशीर्वाद देते थे कि जाओ, ये स्वरूप दिव्य स्वरूप हैं और इसको अवतरित करो। और उसका हमको सबसे पहले तो ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद जो पत्थर मिला वो भी राम में ही था, वो भी ऐसा राम में था कि दिखने में तो बहुत सॉफ्ट दिखता था, जैसे राम करुणानिधि थे, दयावान थे, ऐसा पत्थर का रूप रेखा है। लेकिन वो उसका जो कड़कनेस थी, जो हार्डनेस थी, जैसे राम जी जब धनुष तीर पे चढ़ा के जब टंकार मारते थे, वैसा ही पत्थर में आवाज़ निकलती है और वो वैसा ही कड़क पत्थर है, तो उसकी हार्डनेस वो है। तो ये पत्थर की विशेषता रही। और फिर मैं ये मंत्र करते हुए और जाप करते हुए, ये मैं रोज़ रिझाते हुए, आंसू का धार बहाते हुए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए यही बोलता था कि हनुमान जी महाराज, आप बस ये दिव्य स्वरूप आप तैयार कराओ, ये आपके आराध्य देव हैं, ये आप इनके दीवाने हैं, तो ऐसा दीवानापन भी उनमें आना चाहिए और वो करुणानिधि उनकी नजरें होनी चाहिए, ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए कि जो भी दर्शन करे वो आनंद में हो जाए और उनकी भक्ति बढ़े और उनकी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। बस यही मैं प्रार्थना करता रहता था। और आज
का दिन ऐसा है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं हनुमान जी को धन्यवाद तो क्या दूंगा, वो मेरा आराध्य देव हैं, लेकिन उनके चरण कमलों का मैं ध्यान करके यही बोलता हूँ कि आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करी, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया, मेरे को आपने अपना जैसा अमर बना दिया। आपको मैं बहुत 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 हार्दिक आपके आत्मा से श्री राम में होके, आपको भक्ति में होके आपको प्रार्थना आपको करता हूँ और आपने स्वीकार करी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। योगी जी, आपके राम दरबार जो आपने मूर्ति बनाई है उसकी आरती उतार रहे थे, उसमें प्राण डाला जा रहा था, आप भी वहाँ मौजूद थे। अपना वो दृश्य बताइए जब आपकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, और अब उस मूर्ति को लाखों भक्त प्रतिदिन उसका दर्शन करेंगे, लाखों दुकानों पर उसका चित्र बिकेगा, लाखों घरों में उसकी मूर्तियां होंगी, लाखों घरों में लोग उसकी प्रतिदिन पूजा करेंगे, क्योंकि वो आपने दिया है, लाखों लोगों को सपना आपने दिया है, लाखों लोगों की आंखों की रोशनी आपने दे दी है, चाहे वो आपने अपने चमत्कारों से दिया हो, चाहे हनुमान जी के आशीर्वाद से दिया हो। आज की आपकी फीलिंग क्या है? लाखों देशवासियों को आप क्या कहेंगे? क्या है आपके दिमाग में चल रहा है? और कल की रात, आज की रात आपकी कैसी होगी? हाँ, ये ऐसा है, ये तो शब्दों से हम व्याख्या नहीं कर सकते। ये तो हनुमान जी महाराज जी की दीवानगी है, जो उनका जो सपना था कि अयोध्या में जो हजारों साल से पूरा विश्व की एक तरह से मनोकामना थी, वो आज पूर्ण हुई कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि राम जी का जन्म तो अयोध्या में ही हुआ था। और हजारों साल की सबकी मनोकामना वो हनुमान जी महाराज जी ने ये कार्य सेवा के रूप में देके मेरे को ये कार्य कराया। मैं कृतार्थ हो गया। मैं इसके लिए मैं कोई भी शब्द मेरे बोलने लायक नहीं है। मैं सरयू नदी के सामने ही बोल रहा हूँ, और ये बिल्कुल सच है कि आप अयोध्या आएंगे, राम जी के दर्शन करेंगे और आपका सपना पूरा होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। ये मैं वचन देता हूँ कि ये सरयू नदी पे मैं आपको कोई ऐसा लुभाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहिए आप दिखाइए, सरयू मैया जो है इनको आप दिखाएंगे तो आपको ये लगेगा कि देखो कितना लोग आनंद में हो रहे हैं। आज यहाँ योगी राज जी का सीएम होने के बाद में क्या घाट बने हैं। जब से ये हमारा केस राम जी का मंदिर का जीता गया सुप्रीम कोर्ट से, जब से देखो क्या भव्य हुआ है, नहीं तो पहले क्या था और आज क्या। एक तरह से हम यही बोलेंगे कि स्वर्ग लोग तो ऊपर, गोलोक तो ऊपर देखते थे, लेकिन आज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि देखो कितने आनंद में हो के एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान कितना आनंद में हो रहा है। तो यही भक्ति है जिससे हमारा जीवन सफल होगा। एक आखिरी बात, आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे। राम दरबार में जो आपने मूर्ति बनाई है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना है और भार कितना है, वजन कितना है? ये उसमें सब मूर्तियों में मिला के 10 टन वजन है, और फिर उसके बाद में तराशने के बाद में सब मूर्तियों सब राम दरबार में 5 टन वजन रह गया है। और ये 4.5 फीट हाइट है राम और सीता जी की, और वही हाइट पीछे जो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी खड़े हैं पीछे, वो भी वही 4.5 फीट है। और जो बैठे हुए हैं अपने भरत जी और हनुमान जी, वो 33 इंच के हैं, और वो भक्ति में होके चरणों में बैठे हैं। जो भरत जी का तो आपको मालूम है कि राम जी की भक्ति में लीन रहते थे, वो वैसा ही है, और हनुमान जी भी वैसा ही है, वो भक्ति में उन्होंने चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हुए, भरत जी तो उनको फल और फूल है ना उनको समर्पित कर रहे हैं, और हनुमान जी हाथ जोड़ के और श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बज रहे हैं। और बस मैं तो ये कहता हूँ, सब आनंद दर्शन करके आनंद लीजिए और अपनी भक्ति को बढ़ाइए। देखो आप ताज्जुब करेंगे, मैं वो जो राम दरबार तैयार हुआ है ना,
तो जब वो तैयार करने के बाद जब देखा तो उनकी आंखों से करुणा बह रही थी, उनके आंखों से प्यार बह रहा था, उनकी मुस्कान एक हंसी मुग्ध थी। तो जैसे ही वो थी, क्योंकि जब जितने भी दर्शन करने लोग आएंगे, हजारों साल से जो प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ साधु संत कितने हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, और पूरे हिंदुस्तान में भी साधु संत तपस्या कर रहे थे कि श्री राम का भव्य मंदिर बने। तो भगवान भी अब खुद ऐसा करुणा निधि हो के और बहुत विशाल हृदय से वो सबको देख रहे हैं और सबको प्यार कर रहे हैं। तो क्योंकि भगवान तो करोड़ गुना प्यार करते हैं, जब अगर हम एक गुना प्यार करते हैं तो भगवान भी हमारी भक्ति से करोड़ गुना प्यार करते हैं। तो बस यही आप आनंद लीजिए और बस दर्शन करते रहिए और सीताराम 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 बोलते रहिए। जय श्री राम। अब बस हो गया। मेरे साथ जुड़े हुए थे जयपुर के पांडे जी, जिन्होंने राम दरबार की मूर्तियों का निर्माण किया है। पूरे मूर्ति भाव, श्रद्धा, वजन, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ इन्होंने विस्तार के साथ अपनी भावनाओं के साथ हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।